दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक अजीब और डरावनी घटना पर आधारित है। ये घटना जॉन नाम के लड़के के साथ हुई थी। जॉन उस समय कॉलेज में पढ़ता था और खर्चा चलाने के लिए शहर की एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। एक रात लगभग 1 बजे जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था कि तभी दुकान का फ़ोन अचानक बज उठा। जॉन ने फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी तरफ एक आदमी था जिसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और अजीब थी। उसने 4 बड़े पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। जॉन ने पहले तो मना करने का सोचा क्योंकि दुकान का क्लोजिंग टाइम हो चुका था, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतना बड़ा ऑर्डर है, शायद अच्छी टिप मिल जाए। पैसों की ज़रूरत भी थी, इसलिए जॉन ने ऑर्डर तैयार किया और अपनी बाइक से डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी का पता शहर से थोड़ा बाहर था। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता गया, रास्ता उतना ही सुनसान होता गया। सड़क कच्ची थी, दोनों तरफ घना जंगल था और ऊपर से रात इतनी गहरी कि आसपास कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। कुछ देर बाद जॉन उस लोकेशन पर पहुंच गया, लेकिन वहां जो उसने देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बहुत पुराना और टूटा-फूटा घर खड़ा था। घर जंगल के बीचों बीच था, आसपास कोई और घर भी नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर सालों से खाली पड़ा हो। जॉन थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि पहले अपने मैनेजर को कॉल करके पूछ ले, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया। अब अगर वो पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो उसकी सैलरी कट सकती थी, इसलिए उसने हिम्मत करके घर के दरवाजे तक जाने का फैसला किया। जॉन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक घर के अंदर एक हल्की सी लाइट जल गई। जॉन को लगा शायद अंदर कोई है। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और आवाज लगाई, पिज़्ज़ा डिलीवरी। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। जॉन थोड़ा डरते हुए अंदर चला गया। हॉल के अंदर बस एक डिम लाइट जल रही थी। पूरा घर अजीब तरह से शांत था। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? तभी अचानक उसने देखा कि एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकली और पास वाले कमरे में भाग गई। जैसे ही बिल्ली कमरे में घुसी, उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए। साथ ही बच्चों की हंसने और खेलने की आवाज आने लगी। जॉन को लगा शायद घर में बच्चे हैं। वो उस कमरे की तरफ गया। कमरे के अंदर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। दोनों चुपचाप जॉन को घूर रही थीं। उनकी आंखों में कुछ अजीब था। जॉन थोड़ा परेशान होकर बोला, मैं काफी देर से बेल बजा रहा हूं, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? लेकिन दोनों लड़कियां चुप रहीं। जॉन ने फिर पूछा, क्या घर में कोई बड़ा है? मुझे पिज़्ज़ा के पैसे लेने हैं। अचानक उन दोनों लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदल गई। फिर दोनों ने धीरे से जॉन के पीछे की तरफ इशारा किया। जॉन घबराकर पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके हाथ से सारे पिज़्ज़ा के डिब्बे गिर गए। उसके पीछे एक भयानक दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे जॉन को घूर रही थीं। जॉन डर के मारे कांपने लगा। वो तुरंत घर से बाहर भागा और अपनी बाइक की तरफ दौड़ पड़ा। जॉन तेजी से बाइक लेकर वहां से निकल गया, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी बाइक से अजीब आवाज आने लगी और अचानक बाइक बंद हो गई। जॉन नीचे उतरा। उसने देखा बाइक का टायर पंक्चर था। घबराकर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जॉन इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसका खून जम गया। मिरर में वही औरत और 2 लड़कियां दिखाई दे रही थीं। वे तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ बढ़ रही थीं। जॉन डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया। कुछ देर बाद दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। जॉन वापस अपनी बाइक की तरफ गया। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। जॉन ने उन्हें पूरी घटना बताई। पुलिस उसके साथ उस घर तक गई और घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ एक जंगली बिल्ली मिली और कोई नहीं। अगली सुबह जॉन को एक भयानक सच पता चला। वो घर पिछले 3 साल से खाली पड़ा था। 3 साल पहले वहां एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती थीं, लेकिन एक रात तीनों का रहस्यमयी तरीके से मर्डर हो गया था। ये सुनकर जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उस रात उसने जिन लोगों को देखा था, वो जिंदा इंसान नहीं थे।
उस घटना के बाद जॉन ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो डर से उसका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि उसे आज तक समझ नहीं आया कि उस घर में उस रात उसे किसने बुलाया था और क्यों।